खंडहर का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव कालियापुर में एक पुराना खंडहर था जिसे गांव वाले शापित किला कहते थे। यह खंडहर कभी एक राजपूत सरदार का आलीशान महल हुआ करता था। किंवदंती थी कि 100 साल पहले सरदार प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी रानी मालती पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर उसे किले के एक तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कहते हैं रानी की आत्मा आज भी उस किले में भटकती है और जो कोई रात में वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। साल 2015 में दिल्ली से एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स जिसमें 4 दोस्त विक्रम, नेहा, रोहन और प्रिया शामिल थे, गर्मियों की छुट्टियों में राजस्थान घूमने आए। उन्हें एडवेंचर और रहस्यमय जगहों का शौक था। जब उन्होंने गांव वालों से कालियापुर के खंडहर की कहानी सुनी तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, उस किले में मत जाना, वहां रानी मालती की आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटकती है। लेकिन युवा जोश में ये बातें उन्हें मजाक लगी। विक्रम, जो ग्रुप का लीडर था, ने कहा, चलो रात में किले में कैंप करते हैं, अगर भूत वूत कुछ है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। नेहा को थोड़ा डर लगा लेकिन वह भी दोस्तों के साथ चल पड़ी। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया। रात का आगमन रात के करीब 9 बजे। चारों दोस्त किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। किला पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे और बरसों पुरानी मकड़ियों के जाले चारों ओर फैले थे। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रोहन ने मजाक में कहा, लगता है रानी जी ने खाना नहीं बनाया है आज। लेकिन उसकी बात पर कोई नहीं हंसा। चारों ने किले के मुख्य हॉल में कैंप लगाया। उन्होंने एक छोटा सा अलाव जलाया और बैठकर बातें करने लगे। रात गहराने लगी और सन्नाटा इतना घना था कि उनकी अपनी आवाजें भी गूंज रही थीं। तभी प्रिया ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। सुना तुमने? उसने डरते हुए पूछा। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ दिखा नहीं। हवा का शोर होगा, उसने बात को टाल दिया। मैंने किसी को मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए महसूस किया। विक्रम ने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने डरते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से। लेकिन विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ रिकॉर्ड करने आए हैं, अगर कुछ है तो हमें सबूत चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि किले के अंदरूनी हिस्सों को देखेंगे। किले के गलियारे संकरे और अंधेरे थे। दीवारों पर पुरानी तलवारों और ढालों के निशान थे। तभी प्रिया की नजर एक तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। यह वही तहखाना होगा जहां रानी को चुनवाया गया था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। तहखाने का भय तहखाना ठंडा और नम था। वहां की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे, जो शायद समय के साथ फीके पड़ गए थे। तभी रोहन का कैमरा अपने आप चालू हो गया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने हैरानी से कहा, मैंने तो इसे बंद किया था। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक औरत के रूप में साफ होने लगी। उसके लंबे बाल थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नेहा ने चीखते हुए कहा, यह रानी मालती है। चारों पीछे हटने लगे, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से एक ठंडी, डरावनी हंसी गूंजी और फिर एक फुसफुसाहट, तुमने मुझे जगाया, अब तुम मेरे साथ रहोगे। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक प्रिया ने अपने गले पर कुछ ठंडा महसूस किया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह चीखी और बेहोश हो गई। रोहन और नेहा उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी दीवार पर एक साया दिखा। यह एक औरत थी, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भागने की कोशिश विक्रम ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा और चारों किसी तरह तहखाने से बाहर निकले। लेकिन किले के गलियारों में अब हर कोने से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, तुम कहीं नहीं जा सकते। वह आवाज उनके पीछे पीछे आ रही थी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। वह साया अब उनके ठीक पीछे था। किसी तरह चारों किले के मुख्य द्वार तक पहुंचे और बाहर निकलकर गांव की ओर भागे। गांव पहुंचने पर उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। एक बुजुर्ग पुजारी ने कहा, तुम लोग बहुत बड़े खतरे से बचे हो। रानी मालती की आत्मा उन लोगों को नहीं छोड़ती जो उसके तहखाने में जाते हैं। बाद की घटनाएं उस रात के बाद चारों दोस्तों ने कभी उस किले की ओर मुड़कर नहीं देखा। लेकिन प्रिया की तबीयत बिगड़ती चली गई। वह अक्सर रात में चीख कर उठती और कहती कि कोई औरत उसे सपने में बुला रही है। कुछ महीनों बाद प्रिया रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गांव वालों का मानना था कि रानी मालती की आत्मा उसे अपने साथ ले गई। विक्रम, रोहन और नेहा ने
उस घटना को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जिसमें रानी मालती की धुंधली आकृति साफ दिख रही थी। उन्होंने वह रिकॉर्डिंग जला दी, यह सोचकर कि शायद इससे रानी की आत्मा को शांति मिले। लेकिन गांव वालों का कहना है कि कालियापुर का खंडहर आज भी शापित है। रात के समय वहां से रोने की आवाज़ें और कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि रानी मालती अब भी अपने कातिलों को ढूंढ रही है।